दोस्तों, दुनिया की राजनीति और अर्थव्यवस्था का खेल कभी स्थिर नहीं रहता। सत्ता और ताकत हमेशा एक जगह टिके नहीं रहते। इतिहास हमें यही सिखाता है कि जब भी कोई महाशक्ति अपने प्रभाव में डूबकर दूसरों को नीचा दिखाने लगती है, तो धीरे धीरे उसके खिलाफ एक लहर उठती है। यही लहर कभी साम्राज्यों को डुबो देती है, कभी साम्राज्यवाद को तोड़ देती है और कभी नई ताकतों को जन्म देती है। आज जो कहानी आपके सामने है, वह भी इसी ऐतिहासिक धारा का हिस्सा है। भारत ने एक ऐसा कदम उठाया है जिसने न सिर्फ अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया को हिला दिया है। यह घटना केवल एक व्यापारिक समझौता नहीं, बल्कि इतिहास के नए अध्याय की शुरुआत है। दिल्ली में हुए उस पल को जिसने भी देखा, उसकी आंखों में चमक और दिल में रोमांच भर गया, क्योंकि वहां केवल हस्ताक्षर नहीं हो रहे थे, वहां भविष्य लिखा जा रहा था। कल्पना कीजिए, एक विशाल सम्मेलन हॉल जहां 28 देशों के प्रतिनिधि, मंत्री और राजदूत मौजूद हैं। मंच पर भारत का झंडा और उसके साथ खड़े अलग अलग महाद्वीपों के झंडे। सभी नेता एक ही पंक्ति में बैठे हैं और दस्तखत कर रहे हैं। कैमरे की फ्लैश चमक रही है, लेकिन उन दस्तखतों की गूंज केवल कमरे तक सीमित नहीं है। वह गूंज सीधे वॉशिंगटन, न्यूयॉर्क और व्हाइट हाउस तक पहुंच रही है। यह वही गूंज है जिसने अमेरिकी अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख दिया। गठबंधन बनते ही इन देशों ने अमेरिका के साथ सभी व्यापारिक समझौते निलंबित कर दिए। यह फैसला किसी झटके जैसा था। अमेरिका, जो खुद को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत मानता था, अचानक असहाय दिखने लगा। भारत की यह रणनीति अचानक नहीं बनी थी। इसके पीछे महीनों की मेहनत, रात दिन चलने वाली गुप्त मीटिंग्स और सूक्ष्म स्तर पर बनाई गई योजनाएं थीं। भारत ने बहुत सोच समझकर अपने सहयोगी चुने। एशिया के वे देश जिन्हें अमेरिका ने लंबे समय तक केवल बाजार की तरह इस्तेमाल किया। अफ्रीका के वे राष्ट्र जिन्हें प्राकृतिक संसाधनों के बावजूद कभी बराबरी का दर्जा नहीं मिला। लैटिन अमेरिका के वे देश जिनकी अर्थव्यवस्थाएं हमेशा अमेरिकी दबाव के कारण अस्थिर रहीं। सभी को भारत ने साथ जोड़ा। भारत ने इन देशों को भरोसा दिलाया कि यह गठबंधन बराबरी का है। इसमें कोई छोटा या बड़ा नहीं है। हर देश की आवाज सुनी जाएगी, हर देश का हित देखा जाएगा। यह बात उन सभी देशों के दिल को छू गई जो दशकों से अमेरिकी दबाव झेलते रहे थे। यही कारण है कि जब भारत ने पहल की, तो 28 देशों ने बिना हिचकिचाए उसका साथ दिया। दोस्तों, आप सोचिए कि यह फैसला अमेरिका के लिए कितना बड़ा झटका है। दुनिया की आधी आबादी और लगभग 45% जीडीपी वाले देश अगर अमेरिका से दूरी बना लें, तो इसका असर कितना गहरा होगा। यही हुआ। वॉल स्ट्रीट में अचानक हलचल मच गई। स्टॉक मार्केट के चार्ट लाल हो गए। निवेशक घबरा गए कि अगर डॉलर पर भरोसा टूट गया तो उनकी संपत्ति का क्या होगा। अमेरिकी कंपनियों के शेयर गिरने लगे। टेक्नोलॉजी, फार्मा और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में उथल पुथल मच गई। अमेरिकी मीडिया ने इसे 21वीं सदी का सबसे बड़ा आर्थिक संकट बताया। अखबारों की हेडलाइन थी, भारत ने अमेरिका की नींव हिला दी, नई दिल्ली बना नई ताकत का केंद्र, डॉलर का वर्चस्व खतरे में। भारत ने यह साफ किया कि यह गठबंधन किसी एक देश के खिलाफ नहीं, बल्कि न्याय और बराबरी के लिए है। लेकिन सच्चाई यह है कि अमेरिका को सबसे ज्यादा चोट पहुंची है। अब जरा सोचिए, अमेरिका जिसने हमेशा छोटे देशों पर अपनी शर्तें थोपकर दबाव बनाया, वहीं आज चुप है। उसके सहयोगी यूरोपीय देश भी चुप हैं। शायद वे भी इस गठबंधन के पीछे खड़े हैं, बस खुलकर बोल नहीं रहे। भारत ने केवल अर्थव्यवस्था ही नहीं, कूटनीति में भी अपना दम दिखा दिया है। रूस और भारत का सहयोग गहराता गया। चीन भले ही प्रतिद्वंद्वी हो, लेकिन उसने भी इस कदम को ध्यान से देखा। अफ्रीका और खाड़ी देशों ने भारत पर भरोसा जताया। यूरोप के कुछ देश खामोश होकर भारत की तरफ झुक गए। यह केवल व्यापार की कहानी नहीं है, यह उस आत्मविश्वास की कहानी है जो भारत ने दशकों के संघर्ष के बाद पाया है। वह भारत जो कभी विदेशी तकनीक पर निर्भर था, आज खुद इनोवेशन हब बनाने की बात कर रहा है। वह भारत जो कभी डॉलर के बिना व्यापार की सोच भी नहीं सकता था, आज नई साझा मुद्रा की घोषणा कर रहा है। अमेरिका की हालत यह हो गई है कि उसके किसान गुस्से में हैं, उद्योगपति परेशान हैं और राजनीतिक दल आपस में लड़ रहे हैं।
वॉशिंगटन की सड़कों पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं कि सरकार ने देश की साख गिरा दी। भारत में स्थिति बिल्कुल अलग है। लोग जश्न मना रहे हैं। मीडिया कह रहा है यह नई आजादी है। यह वह आजादी है जिसमें भारत अब किसी दबाव में नहीं रहेगा। विशेषज्ञ कह रहे हैं कि यह गठबंधन आने वाले वर्षों में संयुक्त राष्ट्र, विश्व बैंक और IMF जैसे संस्थानों को भी मजबूर करेगा कि वे अपने ढांचे को बदलें। यह केवल आर्थिक गठबंधन नहीं, बल्कि वैश्विक व्यवस्था में बदलाव की शुरुआत है। भारत ने यह दिखा दिया है कि अगर इरादे मजबूत हों और रणनीति साफ हो तो सबसे बड़ी ताकत को भी झुकाया जा सकता है। सोचिए, जब अमेरिका ने रूस यूक्रेन युद्ध के समय भारत पर दबाव डाला कि वह रूस से तेल और हथियार न खरीदे, तब भारत ने कहा हमारे राष्ट्रीय हित सर्वोपरि हैं। अमेरिका ने प्रतिबंध लगाए, व्यापारिक रुकावटें डालीं, लेकिन भारत झुका नहीं। भारत ने धीरे धीरे आत्मनिर्भरता की राह पकड़ी। IT, फार्मा, डिफेंस, टेक्नोलॉजी, हर क्षेत्र में उसने खुद को मजबूत किया। यही आत्मनिर्भरता आज उसकी सबसे बड़ी ताकत है। अब डॉलर की जगह नई करेंसी पर काम हो रहा है। ऊर्जा सुरक्षा के लिए नए रास्ते खुले हैं। टेक्नोलॉजी के लिए नए केंद्र बन रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, दुनिया का भरोसा भारत पर बढ़ गया है। अमेरिका आज अकेला पड़ता जा रहा है। उसके सहयोगी भी अब सोच रहे हैं कि भविष्य भारत के साथ है। अमेरिकी विपक्ष खुद कह रहा है कि भारत का विरोध करना मूर्खता है। दोस्तों, यह वही भारत है जिसने कभी अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर कहा था, अगर आप हमें दबाएंगे तो हम चुप नहीं बैठेंगे। और आज दुनिया देख रही है कि भारत ने वाकई यह साबित कर दिया। अब सवाल यह है कि आगे क्या होगा? क्या अमेरिका पलटवार करेगा? क्या नए प्रतिबंध लगाएगा? या फिर झुककर समझौते की कोशिश करेगा? यह आने वाला समय बताएगा। लेकिन इतना तय है कि भारत और 28 देशों का यह गठबंधन टूटने वाला नहीं है। यह नया युग है। यह वह युग है जब छोटे बड़े सभी देश मिलकर बराबरी के साथ आगे बढ़ेंगे। यह वह युग है जब भारत सिर्फ एक क्षेत्रीय शक्ति नहीं, बल्कि वैश्विक नेतृत्व करेगा। दोस्तों, यह गर्व की बात है कि हम उस भारत का हिस्सा हैं जिसने पूरी दुनिया को दिखा दिया है कि आत्मसम्मान और एकजुटता से कोई भी महाशक्ति चुनौती दी जा सकती है। अब आपकी बारी है। आपको क्या लगता है, क्या यह गठबंधन लंबे समय तक टिक पाएगा? क्या अमेरिका अपनी पुरानी ताकत वापस पा लेगा, या फिर भारत और उसके सहयोगी नए विश्व आर्थिक क्रम की नींव रख देंगे? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और हां, अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि आपका एक छोटा सा कदम हमें और भी ताकत देता है। जय हिंद, वंदे मातरम।